जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और सबसे पहले सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ये रहे सारे हमारे लाला। ये देखो कितने सुंदर। आप लोगों ने पहने क्या ऐसे कपड़े? नहीं पहने? क्यों? अरे पहनने चाहिए थे, है ना? लाला ने पहने इसलिए अच्छे लग रहे ना। चलिए, आज की मैं बहुत प्यारी सी लीला आप सबको बताने वाली हूँ। और अभी मैं उन दोनों से मिलाऊंगी। वो दोनों ना झूले में बैठे हैं। लाडो और कन्हैया झूले में झूल रहे हैं, इसलिए पहले मैं लीला बताती हूँ, फिर गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। ये देखो, ये आज हम छुटकू को पकड़ते हैं ताकि मुझे यहाँ से कैमरा पकड़ने में। और देखो हमारे लड्डू के ना फेस पे हमेशा से ना लाइट जो है बहुत इफ़ेक्ट मारती है। देखो, तो ऐसे लगता है जैसे कि लड्डू की आंखों से कुछ निकल रहा है, लेकिन निकल नहीं रहा होता है, लाइट चमक रही होती है हमारे लड्डू की आंखों से, क्योंकि हमारे लड्डू बहुत ज़्यादा चमकते हैं। ये सबसे ज़्यादा गोरे हैं हमारे लाला। तो शुरू करें। तो आज की जो बहुत बहुत सुंदर सी जो लीला है वो इस प्रकार है कि घर के बाहर जो है एक साधु संत हैं, उनके हाथ में कमंडल है और वो आ गए हैं और कह रहे हैं कि भाई मतलब मुझे स्नान करा दो। तो सेविका जो है उनको बोलती है कि आपको स्नान करवाना पड़ेगा। अरे तो लेकिन वो फिर भी उनको साधु संतों को लेकर आ जाती है और मुझसे कहती है कि दिव्या, कुछ साधु संत आए और मैं उनको स्नान करवा रही हूँ। और उनको स्नान के लिए तैयार करती है। वो स्नान कर लेते हैं। तभी वो साधु संत कहते हैं कि हमें भोग भी खाना है, हमें प्रसादी दो। तो मैं कहती हूँ कि आज तो प्रसादी नहीं मिल सकती क्योंकि सब ख़त्म हो गया है। लेकिन सोना कहती है कि नहीं, कहीं से भी व्यवस्था करो और आज जो है इन संतों को खाना खिलाओ। तो मैं भोजन बनाती हूँ, साधु संत जो हैं उस भोग को खाते हैं। और उधर से ही हमारा कन्हैया जो है वो कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अब साधु संत कहते हैं कि मैं रसगुल्ला भी खाऊंगा, मतलब गुलाब जामुन भी खाऊंगा। तो सेविका कहती है ये क्या बात हुई? अरे हम कह रहे हैं ना हमारे यहाँ पैसे ख़त्म हो गए हैं। अब पैसे ख़त्म हो गए तो अब रसगुल्ला गुलाब जामुन आपको कहाँ से खिलाएंगे? तो तभी सेविका को याद आता है कि दिव्या के पर्स में 100 रुपये हैं। तो देखते हैं, लेकिन तभी जो है सेविका कहती है कि दिव्या देख ज़रा व्यवस्था कर, इनको खाना ही है। तो चलो जी, गुलाब जामुन की भी व्यवस्था हो जाती है। तो सेविका कहती है ठीक है, अब आप अपने घर को प्रस्थान करें, सारी सेवा आपकी हो गई है। लेकिन साधु संत कहते नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, अब हमको गुरु दक्षिणा भी दो। हैं, गुरु दक्षिणा दो? तो वो कहती है ये क्या बात हुई? कि बोले नहीं, अब कोई दक्षिणा भी हमको दो तभी हम जाएंगे। तो सेविका कहती है कि देखो पैसे ख़त्म हो गए हैं और पैसे हैं भी नहीं, मैं बोल रही हूँ ना पैसे नहीं हैं। तभी सेविका बोलती है यार दिव्या के पर्स में पैसे तो थे, 100 रुपये, जाके चेक करती हूँ। वो आके चेक करती है, पर्स में पैसे नहीं होते। वो कन्हैया के पास आती है, फिर कन्हैया से कहती है कन्हैया सच सच बता, क्या वो पैसे तेरे पास हैं? तो वो कहता है हाँ मेरे पास है, मैंने वो छुपा के रख दिए हैं, ये साधु संत सब खा जाएंगे तो मैं खाना क्या खाऊंगा, इसलिए वो मैंने छुपा के रख दिए हैं। तो सेविका कहती है नहीं 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 लाला, दे दे वो पैसे, उनको देने। देखो कितनी ज़ोर ज़ोर से बाहर चिल्ला रहे हैं कि दक्षिणा दो, दक्षिणा दो। तो तभी कन्हैया बाहर जाता है और फिर उनसे कहता है नहीं आप जाओ, और इंग्लिश में कहता है गेट आउट। उधर से भी आवाज़ आती है गेट आउट। सिर्फ एक ही शब्द को आवाज़ दोनों बोले जा रहे हैं और दोनों इस बात पे बातें हो रही है कि दोनों जाओ और आओ, लेकिन कोई जा नहीं रहा है। तभी सेविका नीचे भाग कर जाती है और कहती है देखो हमारे पास सिर्फ ये 100 रुपये हैं, आप ये ले लो और अब आप चले जाओ। सेविका वैसे ही मुड़ती है, तभी वो क्या देखती है कि वहाँ सारे साधु संत गायब हो जाते हैं और सिर्फ वहाँ पर मुड़ते ही हमारे बिहारी जी जो हैं दिखने लग जाते हैं। अब जैसे ही बिहारी जी दिखते हैं तो सेविका कहती है अरे आप कहाँ से आए? लेकिन बिहारी जी से एक गड़बड़ हो जाती है कि उनके हाथ में कमंडल रह जाता। तो सेविका कमंडल देख लेती है और कहती है हे भगवान, आप थे? आप मुझे कितना परेशान करते हो, कितने गंदे गंदे बनकर आते हो, फिर स्नान करने के लिए हमें बोलते हो, ये कोई बात हुई? तो कान्हा जी बोले वो मैं इसलिए ताकि मैं साधु संतों के प्रति भी तुम्हारे अंदर मोह जगा रहा हूँ।
उनकी सेवा भी करनी चाहिए ना। अगर कोई आ गया तो कैसे सेवा करोगी, इसलिए मैं वो सिखा रहा हूँ। तो सेविका कहती है कि नहीं आप मत सिखाओ, और वैसे भी मुझे आपसे बात नहीं करनी है, इतने दिन पता नहीं आप कहाँ कहाँ रहते हो, आते भी नहीं हो, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो तभी कान्हा जी थोड़े से रुष्ट हो जाते हैं और वो बच्चों जैसा मुंह बनाते हैं और कहते हैं अच्छा मैं सच में घर में नहीं आऊँ क्या। तो सेविका कहती है हाँ मत आओ, आप जाओ, आप आते तो हो नहीं ना, आप मेरे दिल को कितना दुखाते हो, मुझे कितनी तकलीफ़ होती है जब आप नहीं होते हो। तो सेविका ऐसे बोलती है तो कान्हा जी अपना छोटा सा मुँह लेके जो है कमंडल पकड़े जो है जाने लगते हैं। तो तभी सेविका कहती है हे भगवान कहीं कान्हा जी को बुरा तो नहीं लग गया। तो वो कान्हा जी को फिर आवाज़ देती है, फिर कहते हैं ओ बिहारी महाराज कहाँ जा रहे हो, रुको तो सही, सुनो तो सही। तभी कान्हा जी पीछे मुड़कर देखते हैं और वो कहते पता है मैं तो ना तुम्हें पैसे देने आया था और तू ना मेरे को ऐसे बोल देती है। तो सेविका बोलती है अच्छा पैसे देने आए थे, बताओ बताओ कहाँ है पैसे। बोले कमंडल में है। तो बोले लाओ दो पैसे दो। तो सेविका बोलती है कि हाँ लाओ मुझे वो दे दो, पैसे दे दो। तभी कान्हा जी वो पैसे देने लगते हैं, लेकिन फिर वही बात जो है थोड़ा सा विपरीत होने लग जाती है। और तभी सेविका फिर कहती है कान्हा जी अब ना मुझे बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही है कि मेरा जन्मदिन आने वाला है, इसलिए मैं कोई जन्मदिन नहीं मना रही हूँ। अब ना मेरे को मन करता है जो भी जन्मदिन हो, जिसके भी जन्मदिन हो, आप ही के मनाए जाएँ। तो कान्हा जी बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम मना लेना अपना जन्मदिन। तो बोले नहीं मुझे अब जन्मदिन मनाने का बिल्कुल जो शौक़ था, इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो चुका है और अब मुझे कोई जन्मदिन नहीं मनाना है और ना ही मेरी अब इच्छा है। अब ऐसा करते हैं कि मैं जन्मदिन नहीं मना रही हूँ, आप ही मना लो। लेकिन हाँ आप ना कुछ दर्शन वर्शन जो है दे दो, आपकी वजह से आप पता है पब्लिक कितनी पागल हो रही है कि आप दर्शन देंगे। आप ऐसा करना कि आप ना मैं ना आपकी वीडियो बना दूँगी कान्हा जी, ठीक है ना, वीडियो बना दूँगी, आप विग्रह बन जाना और बिल्कुल बांके बिहारी जी जैसा विग्रह बन जाना और वो वीडियो बनाकर मैं तुमको मतलब पब्लिक को दिखा देंगे हम लोग। तो तभी कान्हा जी कहते हैं ओ वीडियो वीडियो ज़्यादा मत बोलो, वीडियो वीडियो, इस वीडियो के चक्कर में मैंने ना दांत तुड़वा दिए। तो सेविका बोलती अच्छा, बोले हाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे मुंह पर आके वीडियो बनाना ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे भाई कोई मेरा सोना चांदी ले जाए यार, लोग तो आजकल ये करते हैं कि मेरी चॉकलेट भी ले जाते हैं, मतलब कितनी गलत बात है ये। मेरा सोना चांदी ले जाओ, मेरी चॉकलेट तक उठा के ले जाते हैं तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। मुझे मेरी चॉकलेट कोई नहीं ले सकता, मेरे खाने की चीज़ कोई मत लो, सोना चांदी ले जाओ, मेरा चुरा ले जाओ। तो सेविका कहते ठीक है कान्हा जी मत बनवाओ वीडियो, आप ऐसा करना एक फ़ोटो खिंचवा लेना, वो फ़ोटो हम दिखा देंगे, है ना। तो कान्हा जी बोलते हैं हाँ चलो ठीक है ये देख लेंगे, पर अभी देखता हूँ मैं आऊँगा कि नहीं, क्योंकि मेरे मूड का कोई भरोसा नहीं है। तो सेविका बोलती है कान्हा जी ये बहुत गलत बात है, आपकी वजह से पता है कितने सारे भक्त पागल हो गए हैं, पागलों जैसी हरकत करते हैं। और आपको मालूम है हमारे एक और भक्त हैं आपके जिनको मैं जानती हूँ। तो सेविका ये झूठ झूठ जो है कान्हा जी को फंसा रही है यहाँ पे, और उसके मन में ये विचार चल रहा है कि मैं अगर कान्हा जी को झूठे विचारों में फंसा दूंगी तो कान्हा जी जो है दर्शन दे देंगे। तो वो कहती है कान्हा जी आपके कारण ना हमारे एक ना है जानने वाले, उनके ना सर के बाल उड़ गए, आपको मालूम है, वो आप कितनी भक्ति करते हैं आपकी, और वो कहते रहते बिहारी जी ने आए, बिहारी जी ने आए, और उनके सर के बाल ही उड़ गए। तो कान्हा जी बोले अच्छा ऐसा कौन सा भक्त है। तो सेविका क्या करती है कि प्यारे भक्तों में यहाँ पे बता देती हूँ, आप ही में से कोई भक्त हैं और वो किसी एक भक्त को ले लेती है और बोलती है कि उनके सर के बाल जो है उड़ गए हैं, और मैं और बाकी मेंशन नहीं करना चाहूँगी, देखिए सब भक्तों की अपनी बात है। तो तभी वो कहते हैं कि अच्छा बाल उड़ गए, मेरी वजह से उड़ गए हैं क्या। बोले हाँ आपकी वजह से उड़ गए कान्हा जी, आपकी वजह से, आपको विश्वास नहीं है। तो कान्हा जी बोले ठीक है तो मुझे ना तुम उस भक्त के यहाँ ले चलो। तो सेविका क्या करती है, अरे भगवान अब तो मैं फंस गई, क्योंकि वो तो उन भक्त को जानती नहीं है। तो वो क्या करती है, वो उन भक्त का नंबर ढूंढती है कहीं से, और नंबर ढूंढ के उन भक्त को फ़ोन करती है और कहती है कि देखिए मैंने ना आपका नाम ले दिया है, अब आपको ना एक्टिंग करनी पड़ेगी, बिहारी जी आपके घर आएंगे और आपको बोलना पड़ेगा, आप सिर्फ एक्टिंग में ऐसे करना बिहारी जी बिहारी जी, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं आपको दर्शन करवा दूंगी कान्हा जी के। तो वो कहते हैं ठीक है मैं ऐसा ही कर दूंगा। तो कान्हा जी के साथ सेविका जो है उनके घर पहुंचती है। घर तो वो पहुंच नहीं पाती है, लेकिन कहीं दूसरी ही जगह पहुंच जाती है जहां पर उनको वही भक्त मिल जाते हैं और वो सोए हुए अवस्था में हैं, सोए हुए हैं, सर पे टोपा लगाया हुआ है। तो सेविका कहती है हे भगवान ये तो खर्राटे मार के सो रहे हैं, अब तो बिहारी जी
जो है मेरी पोल खुल जाएगी और मैं पकड़ी जाऊंगी कि मैंने झूठ बोला है। तो तभी ना वो उनसे कहती है, देखो देखो देखो, आप ऐसा करो, आप ना ऐसे सोते सोते ही ऐसे करो, बिहारी जी ऐसे ऐसे करो आप। तो तभी कान्हा जी वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं, ओहो ये भक्त हैं। तो सोना बोलती है, हाँ यही तो भक्त है वो, देखो क्या हालत हो गई है उनकी, उनको नींद ही नहीं आती है, वो यही करते रहते हैं, बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी। तो कान्हा जी उनके सर पे ऐसे हाथ फेरते तो वो देखते कि उनके सर पे सच में बाल नहीं हैं। तो वो सेविका की तरफ फिर देखते हैं, फिर कहते हैं, अच्छा मैं इनको सही कर दूँ। तो सेविका बोलती है, हाँ आप अब इनको सही कर दो ना। तो तभी कान्हा जी अपना हाथ फेरते हैं और वो ना पूरी तरह अब पागल हो जाते हैं और खड़े होकर नाचने लगते हैं और कहते हैं, बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी। वो पूरी तरह से मतलब पागल हो जाते हैं। सेविका ये देख के और घबरा जाती है, हे भगवान कान्हा जी ये क्या कर दिया आपने, वो तो थोड़े ही थे, आपने तो ये सच में कर दिए। तो कान्हा जी बोले, तुम बड़ा झूठ बोलती हो ना मुझसे, इतना झूठ, अब देखो मैं जादू से तुम्हारा क्या करता हूँ, तुम रुको मेरे पास, तुम बहुत झूठ बोलती हो। तो सेविका कहती, क्या कान्हा जी, मैं बोल रही हूँ ना, मैं भाग जाऊँगी, मम्मी मुझे बचाओ, मैं बुला लूँगी। तो कान्हा जी कहते, ठीक है लेकिन कसम खाओ कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगी, कसम खाओ। ठीक है कान्हा जी मैं कसम खाती हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन एक बताओ, मैंने तो झूठ इसलिए बोला ना कि उन बेचारे भक्त को दर्शन मिल जाते। बोले तो ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, सच बोलो। तो बोले कि ठीक है कान्हा जी, मैं ना मतलब झूठ नहीं बोलूँगी, पर आप भी कसम खाओ कि आप झूठ नहीं बोलोगे। तो कान्हा जी कहते हैं, ठीक है मैं कसम खा लूँगा। तो बोले, अब तुम मैया की कसम मत खाना, तुम बहुत झूठी कसम खाते हो, मर आ जाएगी, तुम मेरी कसम खा लो, कम से कम मैं मरूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपकी वजह से मैं मर गई। तो बोले, ठीक है तुम्हारी कसम, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तभी कान्हा जी उनके ऊपर हाथ फेरते हैं और वो सही हो जाते हैं भक्त। तभी कान्हा जी कहते हैं, ठीक है अब हम ऐसा करते हैं, इनके घर भी चलते हैं। तो सेविका कहती है, नहीं हम उनके घर नहीं जाएंगे, भाई उनके बच्चे होंगे, आप तो नर हो या नारी सबको गोपी बना देते हो। तो कान्हा जी बोले, मैं ऐसे ही गोपी थोड़ी बनाता हूँ, मैं देख कर गोपी बनाता हूँ, हर किसी को थोड़ी बना देता हूँ। और कान्हा जी ऐसे बोलते हैं। तभी कान्हा जी बोलते हैं, ठीक है अब मैं घर चलता हूँ, तुम घर ले चलो मुझे। और सेविका के साथ कान्हा जी हमारे घर आ जाते हैं। आने के बाद में सेविका कहती है, अच्छा आप लाओ, दो पैसे तो दो। तो कान्हा जी बोलते हैं, अपने कमंडल से पैसे निकालते तो उसमें गिर्रियाँ होती हैं, गिर्रियाँ बोले तो कॉइन्स होते हैं कुछ। तो सेविका कहती है, क्या चिल्लर दे रहे हो कान्हा जी, कम से कम कुछ लाते लाखों करोड़ों, ये क्या लेके आ गए हो आप। तो वो कहने लगे, देखो मेरे पास तो इतना ही है, तुम मुझे सच में लुटवा दोगी, अब ऐसा करो तुम ना लाडली जी के पास चली जाओ, वो तुम्हें दे देंगे। बोले, मैं तो नहीं जाऊंगी लाडली के पास। बोले, वैसे भी तुमने बच्चों को बहुत गलत गलत आदतें सिखा रखी है, पता नहीं क्या क्या सिखाती रहती हो और बच्चों ने क्या क्या सीख लिया है। तो कान्हा जी बोलते हैं, अब मैं जा रहा हूँ और तुम लाडली के पास चली जाओ। तो वो कहते हैं, ठीक है। तभी वो आके अपनी छोटी श्यामा से बोलती है, क्या लाडो, हमारे तो पैसे ही सब खर्च हो गए, सारे साधु संतों में चले गए, अब क्या होगा। तो लाडो कहती, मैं हूँ ना, मेरे पास है पैसे। तो सेविका सोचती है, भगवान ये छोटी सी बच्ची है, ये कहाँ से लाएगी पैसे। वो कह रही, मैं बता रही हूँ ना मेरे पास हैं, मैं बता रही हूँ। तो तभी वो कहाँ जाते हैं, लड्डू और लाडली, ये हमारा लड्डू और लाडली वहाँ झूले में बैठी है, ये दोनों जाते हैं बिहारी जी वाला रूम जो है ना हमारा, उसी रूम के नीचे सोफे के नीचे। सो लाडो जो है एक लकड़ी से ना नोटों की गड्डियाँ निकालती है और वो कहती है, ये लो ये लो ये लो। तो सेविका बहुत खुश हो जाती है, वो कहती है, हे भगवान लेकिन तुम लोग कहाँ से लाए हो ये। तो बोले, अरे हम बिहारी जी के उधर जाते हैं ना, तो हम वहाँ से चोरी करके लेके आ गए उनके पैसे। तो सेविका कहती है, बाप रे तुमने वहाँ से चोरी की। बोले, और क्या, जब देखो तब बिहारी जी आते और तुमको इतना तड़पाते रहते कि पैसे भी नहीं देते, तो हमको ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने ना चोरी कर ली। और तुम एक बार ना कन्हैया को भेज, कन्हैया तो उनकी सारी की सारी दौलत लेके आ जाएगा। तो ये बात कहती है। तो सेविका कहती है, नहीं ऐसे नहीं करना। बोला, ठीक है ना, नहीं करेंगे। तभी सेविका बोल अंदर ही अंदर खुश होती है, वाह देखा मेरे बच्चों की ताकत, बिहारी जी देखिए कितनी ताकत है। तो प्यारे भक्तों, आज ये लीला यहाँ समाप्त होती है कि पैसे मिल जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है। अब आप कहोगे इसमें क्या ज्ञानवर्धक था, तो अब आप सोचो क्या ज्ञानवर्धक था, बताओ क्या था इसमें। सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने, आप ही में से कुछ भक्त हैं और जिन भक्त के बारे में मैंने ये लिखा है उनको मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया है, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, उनको आशीर्वाद दिया है और उनको एक सलाह दी है कि प्रभु का नाम वो और निरंतर जाप शुरू करे, मतलब और भक्ति वो और करे।
प्रभु ये चाहते हैं। पहली बात तो प्रभु ने उनके लिए ये भी शब्द कहे कि वो बहुत नेक इंसान हैं और उन पर प्रभु की कृपा बनी रहेगी। एक तो ये चीज़। अब आती है दूसरी बात कि कान्हा जी ने संतों की सेवा के लिए जो कहा है कि अगर आपके द्वार पर कोई संत आता है तो और आप जिस काबिल है, आपकी आर्थिक स्थिति जिस लायक है, गेहूँ लायक, रोटी लायक, जो भी आप दे सकते हो वो आप संत को ज़रूर दें। ठीक है। अब पहचानना कैसे है संत को, वो भी हम बात के टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है। एक इसमें ये ज्ञान की बात आती है। दूसरी चीज़ कि हम जब ज़्यादा मैले कुचेले लोगों को देखते हैं तो उनको देखकर घिन नहीं करनी चाहिए हमें। ठीक है, कभी भी, क्योंकि हम नहीं जानते क्या पता किस में भगवान छिपे हों। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। हमें अपने मन से घिन चीज़ को हटाना है। अब आती है दूसरी चीज़ कि यहाँ पर प्रभु सेविका से कहते हैं कि जाओ लाडली से लेकर आओ। और ये आपको मैं बता दूँ कि जिस घर में भी कृष्ण है वहाँ लाडली स्वयं से होती है, भले ही उनके यहाँ विग्रह ना हो राधा जी के, क्योंकि कृष्ण स्वयं में राधा जी हैं और राधा जी स्वयं में कृष्ण हैं। ठीक है। तो वो सब प्रेम सागर है ये, और प्रेम सागर के साथ लक्ष्मी। ठीक है। तो जहाँ कन्हैया है वहाँ लक्ष्मी ऑलरेडी होगी। ठीक है। तो ये उन्होंने अपनी इस लीला से दर्शाया है। उन्होंने एक चीज़ और कही कि जिस घर में प्रभु की सेवा होती है वो देते सिर्फ उतना ही है जितने की वास्तव में ज़रूरत होती है। ठीक है। और हमें भी वो उतना ही देते हैं जितने की हमें ज़रूरत होती है, और वो भी अच्छी वाली ज़रूरत। आप ये मत सो आपकी फालतू ज़रूरतों के लिए प्रभु के पास पैसा नहीं है, सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए प्रभु के पास पैसा है, और वो दौलत है, और वो माया कभी आपका नुकसान नहीं करती। तो आज की ये सुंदर सी शिक्षाएं थी, और ये लीला आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और बहुत बहुत सुंदर, क्योंकि लीला बहुत लंबी होती है, पर मैंने ये एक ही वीडियो में आपको दिखा दिया, क्योंकि 2-3 वीडियोज़ मुझे बनानी पड़ती है। तो इस वीडियो को एंजॉय करो, खूब गणतंत्र दिवस मनाओ। और हमारा लाला तो है ही भैया, उसके तो क्या कहने, वो तो राज दुलारा है, आंखों का तारा है, मेरे दिल का टुकड़ा है, और न जाने क्या क्या। तो खूब 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 सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।